एक कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी। वो पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, थोड़ी देर में हाथ दिखाते हैं और फिर हाथ चालाकी करते हैं और फिर देखते ही देखते हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। भाइयों बहनों, 60 साल तक हाथ की सफाई होती रही है। अब देश इन चीजों को सहन करने के लिए तैयार नहीं। हमारा देश भाग्यवान है, हमारे पास 3 ताकतें ऐसी है जिसकी तुलना तीनों एक साथ हो, ऐसा हमारे साथ स्पर्धा कर सके, ऐसा दुनिया में आज कोई देश नहीं। एक है हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, नौजवान देश है। दूसरे एक बात के लिए हम गर्व कर सके, हमारे पास है डेमोक्रेसी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे यहां भरपूर डिमांड है। ये 3D डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड भरपूर मात्रा में डिमांड, ये तीनों एक साथ आज दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। और इसलिए उसका सही उपयोग कैसे हो, नौजवान को कुछ कर दिखाने का अवसर कैसे मिले, रोजगार का अवसर कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाइयों बहनों, राजनीति आधारित होना चाहिए, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होना चाहिए। अगर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी लिखी गई है, तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं रहता है। और जहां डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं होता है, वहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती है। उसको घर बैठे पता रहता है कि मुझे मिलने की संभावना है कि नहीं संभावना है। फिर कोई दलाल नहीं आ सकता है, कोई रुपये पैसों का खेल नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भ्रष्टाचार को रोकने की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। देश के सामने भ्रष्टाचार एक भयंकर संकट है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का हम देशवासियों ने फैसला करना होगा। और ये चुनाव एक मौका है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके सपनों को पूरा कर सकूं। हमारा किसान मारा जा रहा है, गन्ने का किसान, उसको पूरा दाम नहीं मिल रहा है। चीनी के कारखाने जगह जगह पर बंद पड़े हैं। कॉटन पैदा करने वाला किसान बेमौत मर रहा है। भाइयों बहनों, जितने नौजवान हमारे देश के सेना के जवान युद्ध में मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे देश के किसानों ने आत्महत्या की है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया, भारत का भाग्य बदलने के लिए, देश के नौजवानों को रोजगार का अवसर देने के लिए, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए
गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, घर में नल हो, नल में पानी हो, घर में बिजली हो, घर में शौचालय हो, निकट में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो। क्या ये सपना हम पूरा नहीं कर सकते? ये सपना लेकर के मैं आपके आशीर्वाद लेने आया। मुझे गुजरात के अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, ये देश शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। अगर ठीक से उसका नेतृत्व किया जाए, ये देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने की ताकत रखता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।